Good morning, students. In last video, we saw the nomenclature of cyanides and isocyanides. In this video, we saw the preparation methods of cyanide and isocyanides. कुछ प्रिपरेशन मेथड्स की जो रिएक्शंस हैं वो हम लास्ट के चैप्टर्स में देख चुके हैं, रिपीट हो रही हैं यहाँ पर, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो ध्यान देना और पहले से ही अज्यूम करना कि क्या प्रोडक्ट बनेगा या रिएक्शन किस टाइप की है, किस तरह से होगी। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स रिएक्ट विद एथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड भी यहाँ हो सकता है, पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड गिव एल्किल साइनाइड। व्हेन एल्किल हैलाइड आर हीटेड with ethanolic solution of silver cyanide, alkyl isocyanide are formed as major product। तो कुछ याद आया होगा आपको, पहले भी ये रिएक्शन हम देख चुके हैं 10th के चैप्टर में। वहाँ हमने देखा था कि जब पोटेशियम साइनाइड के साथ किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन होती है तो एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन होती है एल्किल हैलाइड की तो आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने रीजन इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 10th के चैप्टर में हम इसको डिटेल में इन रिएक्शंस को देख चुके हैं। और रीजन हमने क्या बताए थे कि पोटेशियम साइनाइड या फिर सोडियम साइनाइड जो होते हैं ये आयनिक रिएजेंट होते हैं, आयनिक होते हैं, इसलिए K+ और Cn- में टूटते हैं। एल्किल हैलाइड का आपको पता है कि एल्किल हैलाइड किस में ब्रेक होता है, R+ और X- में। तो जब ये आयनिक रिएजेंट आएगा इसके पास तो ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, यहाँ Cn के कार्बन के पास है, तो ये कार्बन के थ्रू इस पर अटैक करेगा एल्किल ग्रुप पर, ठीक है। नेगेटिव जो पार्ट है वो इसके पॉजिटिव पार्ट पे अटैक करेगा, तो R के साथ ये Cn का कार्बन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा और हमें क्या ऑब्टेन होगा, एल्किल साइनाइड ऑब्टेन होगा। जबकि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सिल्वर साइनाइड के साथ करवाई जाती है तो आपको पता है कि ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है, और जब ये इसके साथ रिएक्ट करने के लिए आता है तो R+ में और X- में ब्रेक होता है। लेकिन यहाँ पर इसका ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से आसानी से ब्रेक नहीं हो पाता, इसलिए ये AgCN किसके थ्रू इस पर अटैक करता है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके थ्रू इस पर अटैक करता है, किस पर, एल्किल ग्रुप पर या एल्किल कार्बोकैटायन पर। तो नाइट्रोजन के थ्रू जब इस पर अटैक करेगा R के ऊपर तो नाइट्रोजन के थ्रू ही इस R से जुड़ेगा और उसके बाद में फिर ये Ag और कार्बन का जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है, इस X के साथ ये Ag निकल जाता है, AgX का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ देखिए फिर मेन प्रोडक्ट हमें क्या ऑब्टेन होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड से हम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बस रिएजेंट का ध्यान रखना है, जो आयनिक रिएजेंट होते हैं एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड एंड एल्कोहली सोडियम साइनाइड, उनके थ्रू तो हम एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड जो कोवलेंट रिएजेंट है सिल्वर साइनाइड इसके थ्रू हम एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एसिड या फिर एमाइड भी बोल सकते हैं। एसिड एमाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एसिड का डेरिवेटिव होता है ये एमाइड। एल्किल साइनाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड एमाइड विद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 और थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में जब एमाइड को हीट किया जाता है तो उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और हमें साइनाइड ऑब्टेन होता है। यहाँ देखिए ये है CONH2 मीन्स एमाइड, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 CONH2 ग्रुप क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। और यहाँ से नाइट्रोजन से दोनों हाइड्रोजन
रिमूव होते हैं और इस कार्बन से जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच था ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होता है और दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो पहले से प्रेजेंट था और दो बॉन्ड और इसके बीच में प्रेजेंट हो जाते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है CN यानी कि साइनाइड फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है CONH2 फंक्शनल ग्रुप यानी कि एमाइड किस में चेंज हो जाता है साइनाइड में चेंज हो जाता है। और सेम डिहाइड्रेशन रिएक्शन थायनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा वो वाटर मॉलिक्यूल SOCl2 के साथ रिएक्ट करके फिर ये बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन मेन प्रोडक्ट को उसी तरीके से एज्यूम करना है। यहाँ से H2 यहाँ से O निकला तो यहाँ क्या बचा CN बचा और ये H2O SOCl2 के साथ रिएक्ट करके SO2 और 2HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है। थर्ड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। मेन है ऑक्सिम। ऑक्सिम क्या होते हैं? कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन से जब OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप ऑक्सिम कहलाते हैं। जब एल्डिहाइड से इनका फॉर्मेशन होता है तो एल्डोक्सिम बोल दिया जाता है, कीटोन से फॉर्मेशन होता है तो कीटोक्सिम बोल दिया जाता है। और उसकी भी हम पहचान कर सकते हैं। जो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन से OH ग्रुप जुड़ा है तो ये ऑक्सिम है। अब ये कार्बन की 2 वैलेंसी यहाँ पर और बची हुई है यानी कि, और यदि दोनों वैलेंसी में एक वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल हो रही है और एक वैलेंसी एल्किल ग्रुप के द्वारा फुलफिल हो रही है तो ये समझ जाना ये क्या है, एल्डोक्सिम है। और दोनों ही वैलेंसी एल्किल ग्रुप से फुलफिल हो रही है तो ये क्या है, कीटोक्सिम है। ठीक है ना, तो पहचानना इजी है। सिर्फ एल्डोक्सिम ही साइनाइड में कन्वर्ट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। P2O5 फिर से आ गया यानी कि ये भी डिहाइड्रेशन रिएक्शन है और यहाँ से नाइट्रोजन से OH ग्रुप निकलेगा, इस कार्बन से H निकलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल तभी तो बनेगा। अगर यहाँ इस कार्बन से दोनों ही एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से रिलीज होगा, P2O5 की प्रेजेंस में। तो P2O5 का काम ही डिहाइड्रेशन का है। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड तो था ही, जब यहाँ से OH निकला यहाँ से H निकला तो एक बॉन्ड और बन गया है, साइनाइड का फॉर्मेशन हो गया। फोर्थ फॉर्मेशन रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एल्किल साइनाइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद साइनोजन क्लोराइड। एक न्यू रिएजेंट है यहाँ पर साइनोजन क्लोराइड। जब CN ग्रुप के साथ एक Cl क्लोराइड आयन अटैच होता है तो एक नया रिएजेंट हमारे सामने है, वो है साइनोजन क्लोराइड। अब आपको पता है साइनोजन क्लोराइड में Cl इस कार्बन के साथ अटैच है तो ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण Cl माइनस में टूटेगा और ये CN ग्रुप प्लस में टूटेगा। थोड़ा और लगता है CN प्लस में दिखाना, लेकिन इसमें ऐसा ही होता है। इसीलिए प्रोडक्ट कई बार गलत करके आ जाते हैं, हम इस CN को माइनस बना देते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो एल्किल जो ग्रुप यहाँ जुड़ा रहता है वो माइनस में टूटता है और ये प्लस में टूटता है। अब तो आप देखकर बता सकते हो कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है। ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ेगा, CH3 के साथ कौन जुड़ेगा, CN जुड़ेगा और MgBr के साथ ये Cl जुड़ेगा। तो हमें क्या ऑब्टेन हुआ है, साइनाइड। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। फिफ्थ रिएक्शन है कार्बिल एमीन रिएक्शन, या फिर इसे हॉफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन भी बोलते हैं, या फिर कार्बिल एमीन टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। तो कुछ याद आया आपको? ये रिएक्शन फिर से आ गई है, थर्ड बार आ रही है। अब की बार ये आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन की मेथड के रूप में आ रही है और इसी चैप्टर में ये एमीन्स की केमिकल रिएक्शंस में आ रही थी। और
10th के चैप्टर में ये क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शंस में आ रही थी, इसलिए जो रिएक्शंस बार बार रिपीट होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और अब तो ये आपके माइंड में बिल्कुल ही सेट हो गई होगी, और अब तो आप इसके रिएजेंट बिना देखे भी बोल सकते हो कि प्राइमरी एमीन कोई सी भी हो सकती है, एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, लेकिन होनी चाहिए प्राइमरी क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो इस N के साथ एक C जोड़ दो, वही प्रोडक्ट है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ जो प्राइमरी एमीन का नाइट्रोजन है उसके दोनों हाइड्रोजन हटा के इस क्लोरोफॉर्म से एक कार्बन ले लो, वो जोड़ दो। बाय प्रोडक्ट आपको पता है 3 KCl होंगे और 3 H2O होंगे। तो ये आइसोसाइनाइड के फॉर्मेशन की ही मेथड है, इसके द्वारा हम साइनाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एंड लास्ट मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्किल साइनाइड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया मिक्सचर एट 500 डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एसिटिक एसिड जब रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, तो यहाँ पर अमोनिया है वो लुईस बेस की तरह रिएक्ट करता है और एसिटिक एसिड से निकलने वाले प्रोटॉन को ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और ये एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। एसीटेट आयन CH3COO- और अमोनियम आयन NH4+ आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर एक साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। कौन सा साल्ट होगा ये? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट को हीट करेंगे एल्यूमिना की प्रेजेंस में, Al2O3 मीन्स एल्यूमिना, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लो और यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन ले लो, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ रिलीज हो गया। तो यहाँ बचा क्या? CH3CO बचा और यहाँ बचा NH2, CONH2। ये क्या है? एमाइड है। और एमाइड की डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो हम पहले देख चुके हैं, किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5। अगर आपने अपने नोट्स में ये यहाँ नहीं लिखा है तो ये लिख दीजिए। जब हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 तो यहाँ से फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन और कार्बन का ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, तो साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यहाँ रिएक्टेंट होंगे आपके पास और ये होगा ए का फॉर्मेशन हुआ, और इस ए को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना तो बी का फॉर्मेशन होता है, और इस बी को फिर से हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ P2O5 तो सी का फॉर्मेशन होता है। तो ABC आपको यहाँ बताने हैं, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है रिएक्शन। और ये तो देखो पहले भी हम देख चुके हैं, इस तरह से पहले भी ये आ चुकी हैं रिएक्शंस। तो ये थी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड से सिर्फ साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। हॉफमैन कार्बिल एमीन रिएक्शन से सिर्फ आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन साइनोजन क्लोराइड से करवाते हैं तो सिर्फ साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्डोक्सिम से भी सिर्फ साइनाइड का फॉर्मेशन होता है एंड एमाइड से भी सिर्फ साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। और एल्किल हैलाइड से हम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड दोनों का ही फॉर्मेशन कर सकते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाते हैं तो एल्किल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है, एंड एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सिल्वर साइनाइड से करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। तो फॉर्मेशन मेथड देख लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और अच्छे से ये तैयार भी हो गए होंगे, एक बार पढ़ते ही याद हो गए होंगे, क्योंकि ये रिएक्शंस ज़्यादातर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, देख लिए हैं। इसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।